एंगल। तो देखो कांटेक्ट एंगल होता क्या है। देखो तुम सब लोगों ने मतलब कांटेक्ट एंगल होता क्या है पहले समझना। सपोज करो कि ये कोई सॉलिड सरफेस है। मान लो कि ये कोई सॉलिड सरफेस है और मान लो कि सॉलिड सरफेस के ऊपर मैं एक लिक्विड की ड्रॉप डालता हूं। मान लो कि ये ड्रॉप लिक्विड की आती है और मान लो कि ये लिक्विड की ड्रॉप आके इस तरीके से बैठ जाती है। तो कांटेक्ट एंगल कौन सा होता है? देखो ये वाला होता है कांटेक्ट एंगल। तो आप क्या करो, यहां पे एक टेंजेंट बनाओ इस जगह, और ये होता है तुम्हारा कांटेक्ट एंगल थीटा, है ना। तो एक चीज तुम ध्यान से सुनना, आगे बढ़ने से पहले, कांटेक्ट एंगल पढ़ने से पहले टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कोहेसिव फोर्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स होता क्या है पहले तुमसे समझना कि कोहेसिव फोर्स होता क्या है। देखो मान लो कि ये कोई एटम है किसी मटेरियल का और ये भी उसी मटेरियल का एटम है। तो सेम एटम के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्स। तो फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल, मतलब सेम मटेरियल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो अगर मैं बोलूं कि यार कोहेसिव फोर्स किसके बीच में लग रहा है, तो जैसे दो आयरन के बीच में, दो वाटर के बीच में, मतलब दोनों एटम या मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए। तो दो H2O के बीच में, दो CO2 के बीच में, है ना। तो अगर सेम एटम के बीच में जो फोर्स लगता है ना, सेम एटम के बीच में, वो कौन सा फोर्स होता है? कोहेसिव फोर्स। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ कोहेसिव फोर्स क्या होता है, तो सेम एटम के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, है ना। उसी तरीके से एक और होता है, वो होता है एडेसिव फोर्स। तो एक और टॉपिक है, वो क्या है? एडेसिव फोर्स। तो अब एडेसिव फोर्स क्या होता है? सपोज करो कि आपके पास एक एटम किसी मटेरियल का है ए और आपके पास दूसरा एटम किसी दूसरे मटेरियल का है बी। तो फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज एडेसिव फोर्स। तो वो कौन सा फोर्स होता है आपका? एडेसिव फोर्स होता है। तो अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ए के बीच में जो फोर्स लग रहा है और ए और बी के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तो बताओ इन दोनों में से कोहेसिव कौन सा है? तो देखो सेम एटम के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कोहेसिव बोलते हैं, और सेम नहीं है, मान लो दो अलग अलग एटम के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्स बोलते हैं, है ना। तो इन दोनों की डेफिनेशन तुम्हें याद रखनी है, किसकी? कोहेसिव फोर्स की और एडेसिव फोर्स की। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार कोहेसिव फोर्स कौन सा होता है, तो फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स और सेम मटेरियल इज कोहेसिव फोर्स। और एडेसिव कौन सा होता है? फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज एडेसिव फोर्स। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? एडेसिव वर्सेस कोहेसिव में कोई डाउट है तब तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के बीच में तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो कोहेसिव किसके बीच में लगता है? दो एटम जो सेम मटेरियल के, जैसे मान लो दोनों आयरन, दोनों ऑक्सीजन, दोनों केरोसिन, दोनों पेट्रोल। और एडेसिव दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे मान लो ए आपका वुड है और मान लो बी आपका प्लास्टिक है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि यार वुड और प्लास्टिक के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा होगा? एडेसिव। यही मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ वुड और वुड के बीच में कौन सा होगा, तो आपको बोलना है कोहेसिव। आया तुम्हें समझ में? ओके, तो अब तुम ध्यान से सुनो। सपोज करो कि हमारे पास ये एक सॉलिड सरफेस है। मान लो कि हमारे पास ये एक सॉलिड सरफेस है और मान लो कि एक कोई बूंद है किसी लिक्विड की, और मान लो कि ये बूंद इस सॉलिड सरफेस की तरफ आ रही है। मान लो कि ये बूंद इस सॉलिड सरफेस की तरफ आ रही है। अब तुम ध्यान से सुनना। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्स। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पे जो कोहेसिव फोर्स है वो एडेसिव फोर्स से स्ट्रॉन्गर है।
इसका मतलब क्या है, मान लो कि एटम जो आपका ये जो बूंद है ना, ये ड्रॉप, मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि इस ड्रॉप के जो एटम्स हैं इनके बीच का फोर्स ड्रॉप और सरफेस के बीच के फोर्स से ज्यादा है। मान लो सरफेस के एटम्स में बनाता हूं काले काले, ये काले काले सरफेस के एटम है। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव मतलब इन एटम्स के बीच में जो फोर्स है ना, जिन एटम से ड्रॉप बनी है, मान लो इन एटम्स के बीच का फोर्स एडेसिव फोर्स से ज्यादा है, तो मान लो कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्स। तो होगा क्या, इन एटम्स के बीच का फोर्स इतना ज्यादा है कि ये इस ड्रॉप को बिखर नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि ये ड्रॉप जिन एटम्स की बनी है उन एटम्स के बीच का फोर्स इतना ज्यादा है कि वो फोर्स इस ड्रॉप को बिखरने नहीं देगा। तो जब ये ड्रॉप आपकी सरफेस पे गिरेगी तो ये बिखरेगी नहीं, ये ड्रॉप कैसी रह जाएगी, ऐसी की ऐसी रह जाएगी। और ये जो एंगल होगा ना, इसको हम बोलेंगे कांटेक्ट एंगल, और कांटेक्ट एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार मान लो कि कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स से स्ट्रांग है, मतलब ये जो ड्रॉप है इसके जो एटम्स है इनके बीच का फोर्स ड्रॉप और सरफेस के फोर्स के बीच से ज्यादा है, तो होगा क्या, देखो यार, ये ड्रॉप जिस एटम की बनी है उन एटम के बीच का फोर्स इतना ज्यादा है कि उसने इस ड्रॉप को बिखरने नहीं दिया। ये ड्रॉप आपकी ऐसी की ऐसी इस सरफेस पे गिर जाएगी। तो आपका कांटेक्ट एंगल क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कई बार एग्जाम में आता है कि बताओ अगर कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है। याद रखना, कोहेसिव स्ट्रॉन्गर है और एडेसिव आपका वीकर फोर्स है। लग दोनों रहे, लेकिन कौन सा ज्यादा है, कोहेसिव ज्यादा है। आया तुम्हें समझ में, तो लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो अपनी कॉपी में इसको। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक बार इसको लिख लो। इसका एग्जांपल मैंने एक्चुअली पर फोटो लगा रखा है, आपको उस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि यार इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है मेरे पास। एक बार लिख लो। तो अगर मान लो कोहेसिव फोर्स आपका एडेसिव से स्ट्रॉन्गर है, तो आपके एटम्स के बीच का फोर्स इतना ज्यादा है कि आपका एटम की ये ड्रॉप जो है वो बिखर ही नहीं पाएगी। ये ड्रॉप जैसी गिरी थी वैसी की वैसी आके सरफेस पर रुक जाएगी, और आपका कांटेक्ट एंगल क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लो। अब दूसरा केस, अब अपन दूसरे केस पे आते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि आपका जो एडेसिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। अब इसका मतलब क्या है, अब तुम ध्यान से देखना। तो सपोज करो कि ये आपका सरफेस है, ठीक है, सपोज करो कि ये आपका सरफेस है, और मान लो कि ये जो सरफेस है इसके एटम काले कलर के हैं, ठीक है। और मान लो अब मैं तुम्हें बोलूं कि यार एडेसिव फोर्स जो है ना वो स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सरफेस के जो एटम है और जो ड्रॉप आप डाल रहे हो इन दोनों के बीच का फोर्स ड्रॉप के एटम्स के बीच के फोर्स से ज्यादा है। तो होगा क्या, देखो, अब जैसे ही ये ड्रॉप को आप डालोगे तो है क्या, दिक्कत क्या है, पता है दिक्कत क्या है, कि इन एटम के बीच का फोर्स कम है और इन ये वाले एटम के बीच का फोर्स, और इन एटम्स और सरफेस के बीच का फोर्स ज्यादा है। तो होगा क्या, जब ये ड्रॉप सरफेस पे गिरेगी तो आपकी ड्रॉप इस तरीके से सरफेस पे फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे वाले एटम इस ड्रॉप पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो इस केस में कांटेक्ट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। आया तुम्हें समझ में। तो आपका कांटेक्ट एंगल डिसाइड करता है कि आपकी जो ड्रॉप है वो सरफेस पे आके फैल जाएगी कि ऊपर ड्रॉप बन के ही पड़ी रहेगी। लिख लो अपनी कॉपी में। तो एक और लाइन लिख लेना, इफ थीटा लेस देन 90 लिक्विड विल वेट द सॉलिड। मतलब आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड को गीला कर देगा, क्योंकि पानी आके फैल जाएगा। लेकिन अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 है, सो लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड। तो आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट गीला कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऊपर ड्रॉप बन के ही पड़ा रह जाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में।
तो किसी को अब इन दोनों टॉपिक में कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो यार। इन दोनों टॉपिक में कोई भी डाउट है कि सर एडहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं अभी, है ना, अच्छे से लिखवा रहा हूं, तो वो तुम अपनी कॉपी में लिख लेना। और कब 90 से कम होता है, कब 90 से ज्यादा होता है, इसमें कोई भी डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ लिक्विड सॉलिड को वेट कब करेगा, गीला कब करेगा, जब थीटा लेस देन 90 है, क्योंकि तब क्या होगा, आपका जो लिक्विड है वो आके फैल जाएगा। और कब वेट नहीं करेगा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, तो देखो आप कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन लिख लो अपनी कॉपी में, ये देखो। तो कांटेक्ट एंगल इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ वेटिंग ऑफ ए सॉलिड बाय अ लिक्विड, मतलब कोई भी लिक्विड सॉलिड को कितना गीला कर सकता है। द कांटेक्ट एंगल इज ज्योमेट्रिकली डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लिक्विड एट द थ्री बाउंड्री इंटरफेस वेयर लिक्विड गैस एंड सॉलिड इंटरसेक्ट। और यही होता है, तो ये तो अंग्रेजी लिखी हुई है, मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूं। तो सपोज करो कि ये आपका सॉलिड सरफेस है, और मान लो कि इसके ऊपर आपकी कोई बूंद पड़ी हुई है इस तरीके से। तो हम कांटेक्ट एंगल कहां मेजर करते हैं, यहां पे मेजर करते हैं। तो देखो, यहां पे तो आपकी गैस है, अंदर आपका लिक्विड है, और नीचे आपका सॉलिड है। तो जहां पे तीनों मिलते हैं वहां से आपका कांटेक्ट एंगल क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ये वाला। और देखो तुमने ये देखा होगा अभी सर्दियों के मौसम में, तो जब ओस गिरती है ना, तो ऐसे ओस की बूंदे ऐसे ना, तुमने कभी देखा होगा पेड़ों के पत्तियों पे जम जाती है। तो आप खुद देखो, यहां पे आपका कांटेक्ट एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो कांटेक्ट एंगल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कब 90 से ज्यादा होता है, कब 90 से कम होता है, और वेटिंग ऑफ ए सॉलिड कब ज्यादा होती है, कब कम होती है। किसी को इन सब में आप कुछ भी पूछना है तो तुम पूछ सकते हो यार। कुछ भी डाउट है, चारू, दिशा, कोई डाउट है, अब्दुल भाई, यश भाई, कोई भी डाउट है तो पूछो। अगर तुम्हारे एग्जाम में फ्लूइड मैकेनिक्स आ रहा है तो कांटेक्ट एंगल का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो कुछ भी डाउट है तो तुम मुझसे अभी पूछ लो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एक्सेस प्रेशर। कोई डाउट है तो पूछ लो यार, है ना, ये डेफिनेशन लिख लो, और कोई भी डाउट है तो पूछ लो प्लीज यार, क्योंकि कांटेक्ट एंगल से क्वेश्चन आएगा, इसलिए लिख लो। ओके, कोई डाउट नहीं है, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर का डेरिवेशन ही आता है, या तो ड्रॉप का आता है या बबल का आता है। तो दोनों तुम्हें अपनी कॉपी में लिखने, 4 4 स्टेप के हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में एक ऐसा ड्रॉप बना लो। ड्रॉप मतलब जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में एक ड्रॉप बना लो। ठीक है, और मान लो कि ये जो ड्रॉप है, सपोज करो आपको इस ड्रॉप का रेडियस दे रखा है आर, और ये ड्रॉप जिस फ्लूइड का बना है, मान लो आपको एस दे रखा है उसका सरफेस टेंशन। एस क्या दे रखा है आपको, सरफेस टेंशन। ठीक है, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। एक ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है। तो एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है, सपोज करो कि बाहर आपका प्रेशर है पी नॉट, पी नॉट, और अंदर आपका प्रेशर है पी। तो आपको पता करना है कि पी कितना है। पी नॉट यहां पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी नॉट यहां पे क्या चीज है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। एक ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है। तो मान लो कि ये कोई ड्रॉप है, इस ड्रॉप के अंदर प्रेशर है पी, और मान लो बाहर प्रेशर है पी नॉट, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो आर आपको दे रखा है रेडियस,
और एस आपको दे रखा है सरफेस टेंशन। तो मुझे पता करना है कि पी की वैल्यू कितनी है। देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सब समझना। देखो सब ध्यान से सुनना। देखो ये पूरा ड्रॉप अभी इक्विलिब्रियम में है, तो अपन इस आधे ड्रॉप को स्टडी करते हैं। तो यहां से आप ड्रॉप को आधा करो और आधा ड्रॉप यहां पे बनाओ, सिर्फ आधा ड्रॉप। और इस ड्रॉप के अंदर क्या भरा हुआ है, इस ड्रॉप के अंदर भरा हुआ है आपका लिक्विड। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। सबको ये वाला फॉर्मूला तो पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, आर। तो आप मुझे बताओ कि अगर इसका रेडियस है आर, तो ये वाला एरिया होगा कितना, पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। देखो इधर की तरफ प्रेशर है पी नॉट। प्रेशर हमेशा धक्का मारता है, तो इधर वाला प्रेशर धक्का मारेगा इधर की तरफ। कितना धक्का मारेगा, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू कितना एरिया है। तो प्रेशर कितना है पी नॉट, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। और अंदर जो प्रेशर था, अंदर जो प्रेशर मतलब अंदर वाला प्रेशर उधर धक्का मारेगा। किस फोर्स से धक्का मारेगा, प्रेशर कितना है पी, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। और अगर तुम भूल गए हो तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पे कौन सा फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन का फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एल। तो ध्यान से देखो, यहां पे आपकी ये लेंथ कितनी है, 2 पाई आर है कि नहीं है। कौन सी लेंथ, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस लेंथ को देखो, हरे कलर की लाइन ये। तो अगर रेडियस आर है तो ये वाला सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। तो इधर वाले जो एटम्स हैं, इस तरफ वाले एटम्स, वो इधर वाले एटम को अपनी तरफ खींचेंगे। तो एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, एस इंटू 2 पाई आर। लेकिन ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, तो जितना फोर्स उधर होगा इतना ही फोर्स उधर होगा। तो आपका इक्वेशन बनेगा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एस। पाई 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 गया, आर 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 गया, तो आपका पी किसके बराबर आया, पी नॉट प्लस 2s/r। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एक ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर होता है, तो कितना प्रेशर होता है, पी नॉट प्लस 2s/r। और p माइनस पी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 2s/r। और ये जो p माइनस पी नॉट है, ये होता है आपका एक्सेस प्रेशर। लिख लो अपनी कॉपी में। अगर तुम्हारे कोर्स में फ्लूइड मैकेनिक्स है तो तुम्हें ये डेरिवेशन पक्का मिलेगा कि बताओ एक ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। चारू लिख लो, यश लिख ले इसको अपनी कॉपी में, अब्दुल लिख लो इसको। देखो चाहे तुम्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा हो अभी राइट नाउ, पर इस टॉपिक को लिख लो, मैं वापस समझा देता हूं इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो। मैं वापस समझा रहा हूं इसको, ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, वापस समझा रहा हूं, देखना, ताकि तुम्हें बबल भी आराम से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन है तो क्या करना, एक ऐसा ड्रॉप बनाना। ठीक है, और अंदर क्या करना, अंदर एक थोड़ा लिक्विड भर देना। ठीक है, फिर वहां पे लिख देना कि भैया आर तो रेडियस है, एस सरफेस टेंशन है। फिर इसको दो पार्ट में कट कर देना, इधर प्रेशर पी नॉट, अंदर प्रेशर पी। तो फिर आधा ड्रॉप बनाना। ठीक है, फिर क्या करना, देखो इधर प्रेशर पी नॉट है, ये वाला प्रेशर उधर धक्का मारेगा। तो फोर्स कितना लगाएगा, प्रेशर कितना है पी नॉट, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। अंदर प्रेशर पी था देखो, तो अंदर वाला प्रेशर उधर धक्का मारेगा, तो उधर की तरफ आ जाएगा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। और होता क्या है, सरफेस टेंशन का फोर्स कहां पे लगता है, सरकमफ्रेंस पे। और फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एल। तो ध्यान से देखो, यहां पे अपनी लेंथ कितनी है, इतनी, जो पास वाले आधे ड्रॉप के कांटेक्ट में, तो ये लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। तो इधर वाली ड्रॉप, इधर वाली ड्रॉप को अपनी तरफ खींचेगी, तो एक और फोर्स लगाना, एस इंटू 2 पाई आर। फिर इन दोनों को बराबर कर देना, पी इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एस। पाए 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 गया, और आपका आर 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 गया। तो पी किसके बराबर आया, पी नॉट प्लस 2s/r के बराबर आया। रट लो इसको, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है,
नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। एक बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है? तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, अपना जो बबल होता है ना, बबल अंदर से खाली होता है। पता है, कभी तुमने देखा हो बबल मतलब वो छोटे छोटे होते हैं ना बबल यार, वो कौन सा सर्फ के पानी में डाल के फुगाते हैं, बबल बन जाता है। तो बबल के अंदर मान लो प्रेशर पी है, बार पी नॉट है। अब मुझे पी निकालना है, तो देखो आप क्या करना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, और इसका आधा पार्ट यहां पे बनाओ। अब सिंस बबल अंदर से खाली होता है, बबल क्या होता है, बबल जो होता है वो अंदर से खाली होता है। तो याद है मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि सरफेस टेंशन का फोर्स का लगता है फ्री सरफेस एरिया पे, है ना। तो देखो, अंदर भी लगेगा सरफेस टेंशन का फोर्स और बाहर भी लगेगा। तो बाहर कितना लगेगा, एस इंटू टू पाई आर। अंदर भी कितना लगेगा, एस इंटू टू पाई आर। इधर प्रेशर पी नॉट है, तो ये पी नॉट उधर धक्का मारेगा, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अंदर प्रेशर पी है, तो अंदर वाला प्रेशर उधर धक्का मारेगा। किस फोर्स से धक्का मारेगा, पी इंटू पाई आर स्क्वायर। और सरफेस टेंशन का फोर्स क्या है, तो इधर वाले एटम्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना है, देखो, बाहर भी एस इंटू टू पाई आर, अंदर भी एस इंटू टू पाई आर, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एल। तो कितना हो जाएगा, एस इंटू फोर पाई आर। लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में, तो आप क्या करना, जितना राइट हैंड साइड उतना ही लेफ्ट हैंड साइड। तो पी इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस फोर पाई आर एस। पाई 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 गया, आर 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 गया, तो पी कितना आ जाएगा, पी नॉट प्लस फोर एस पाई आर। ये है आपका एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। एक बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कैसे निकालना है। अभी राइट नाउ मैं फोकस हूं तुम्हारे एग्जाम के लिए, तो तुम्हें एक क्वेश्चन करना कैसे, ध्यान से देखो। बबल बनाना, अंदर प्रेशर पी लिखना, बाहर पी नॉट लिखना, फिर इसको दो पार्ट में तोड़ देना। बबल के अंदर भी फ्री सरफेस होता है, बाहर भी फ्री सरफेस होता है। तो जहां पे भी फ्री सरफेस होता है वहां पे क्या लगता है, सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एल। तो इधर वाले एटम को अपनी तरफ खींचेंगे, तो बाहर वाले सरफेस पे भी लगेगा, अंदर वाले सरफेस पे भी लगेगा। बाहर भी एस इंटू टू पाई आर, अंदर भी एस इंटू टू पाई आर। और ये जो पी नॉट है, ये धक्का भी उधर मारेगा। तो देखो ये तीनों फोर्स मैंने इधर लिखे, अंदर का प्रेशर पी है, वो धक्का उधर मारेगा, तो पी इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करना, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो आपका पी आ जाएगा पी नॉट प्लस फोर एस बाय आर। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, और फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिख लो इसको, एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं आता है, एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन पक्का आता है, चाहे ड्रॉप का हो चाहे बबल का हो। प्लीज इसको स्किप मत करना एग्जाम में। लिख लो, और एक लास्ट डेरिवेशन और करा रहा हूं, वो लिख लो अपनी कॉपी में जल्दी, है ना। लिख लो इसको एक बार। ठीक है, और लास्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, लिख लो इसको, बस एक लास्ट ही बचा है वैसे भी। लिख लो कैपिलरी राइज। लास्ट टॉपिक लिखना है तुम्हें फिर, कैपिलरी राइज। ये लिख लो अपनी कॉपी में। तो याद रखना, बबल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ पे 4s होता है, ड्रॉप के अंदर 2s होता है। तो लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज, या कई लोग इसको बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। छोटा सा डेरिवेशन है, कोई हाईफाई डेरिवेशन नहीं है, सब इसको ध्यान से समझना। तो देखो, सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और मान लो कि मैंने इसमें एक बहुत पतला स्ट्रॉ इंसर्ट किया। तुम लोगों ने कभी नारियल पानी पिया है, तुम कभी देखना चाहे तो नारियल पानी पियो, जूस पियो, तो थोड़ा बहुत पानी उस स्ट्रॉ में रह जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही आप इस स्ट्रॉ को इसमें डालोगे कंटेनर में, तो होता क्या है, थोड़ा बहुत फ्लूइड जो है वो इससे ऊपर चढ़ जाता है।
और वहां पे ऊपर ही ऊपर आपका इस तरीके का मेनिस्कस होता है, इस तरीके का। ठीक है, तो मान लो कि ये हाइट है h, और मान लो इस कैपिलरी का रेडियस है r, और मान लो आपको s दे रखा है सरफेस टेंशन, और मान लो आपको रो दे रखा है डेंसिटी। तो देखो सरफेस टेंशन का फोर्स होता कितना है, s इंटू एल। तो यहां पे रेडियस r है, तो यहां पे ये सरकमफ्रेंस कितनी होगी 2πr, तो फोर्स लगेगा कितना, s इंटू 2πr। और मान लो कि यहां पे जो कॉन्टेक्ट एंगल है वो है थीटा, तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, भूल तो नहीं गए। अगर कोई फोर्स है F और ये एंगल है थीटा, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, F cos थीटा। तो आपका फोर्स कितना है, s इंटू 2πr, लेकिन ये फोर्स लग कैसे रहा है, ऐसे, s इंटू 2πr, और आपको ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ, s इंटू 2πr cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। क्योंकि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को ऊपर बुलाया किसने, सरफेस टेंशन ने। तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना है, इतना, और नीचे की तरफ mg। आप इन दोनों को बराबर करो, s इंटू 2πr cos थीटा। mg को अपन क्या लिख सकते हैं, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे s इंटू 2πr cos थीटा, और वॉल्यूम क्या होता है किसी भी सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर h। क्योंकि ये क्या है, सिलेंडर है, तो ध्यान से देखो, पाई से पाई गया, आर से आर गया, तो आपका h किसके बराबर आया, 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। कैपिलरी राइज, या फिर कई लोग इसको एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी भी स्ट्रॉ को अगर किसी फ्लूइड में डालते हो, तो आपका जो लिक्विड है वैसे ऊपर चढ़ जाता है। कब, जब आपका थीटा क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। तो थीटा लेस देन 90 है, इसका मतलब क्या है, एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है, मतलब स्ट्रॉ जो है वो लिक्विड को ज्यादा फोर्स से बुलाएगा, तो आपका लिक्विड क्या करेगा, ऊपर चढ़ जाएगा। कितना ऊपर चढ़ेगा, h हाइट, और उस h का फॉर्मूला कितना है, 2s cos थीटा अपॉन r रो जी। और यहाँ पे थीटा अगर तुम्हें नहीं पता है, तो थीटा यहाँ पे होता है कांटेक्ट एंगल। ठीक है, और अगर आपका लिक्विड ऊपर चढ़ा है, इसका मतलब थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। लिख लो अपनी कॉपी में। बस एक लास्ट टॉपिक और है इसी से रिलेटेड, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आपको करना क्या एग्जाम में, डायग्राम बनाना है। फोर्स कितना लगेगा, एस इंटू 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे लगता है, लेकिन फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में। अपने को तो वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है, क्योंकि जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा वही तो लिक्विड को ऊपर बुलाएगा, है ना। तो अपन थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या है, एस इंटू 2πr cos थीटा, जो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बस एक लास्ट चीज और लिख लो, व्हाट इफ व्हाट इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। मान लो कि आपका थीटा ग्रेटर देन 90 है। अब आप कंटेनर में उस स्ट्रॉ को डालो, तो होगा क्या, लिक्विड ऊपर चढ़ने की बजाय, मान लो यहां तक लिक्विड है, लिक्विड ऊपर चढ़ने की बजाय क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। उस केस में क्या था, ऐसा मेनिस्कस था, इस केस में ऐसा हो जाएगा। तो आपका लिक्विड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो थीटा है एंगल, आपका एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90। तो कोई तुम्हें पूछे कि अगर कॉन्टेक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 है, तो बताओ लिक्विड ऊपर चढ़ता है कि नीचे आता है, नीचे आ जाता है। और देखो जब लिक्विड ऊपर चढ़ता है, तो आपका शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। और जब लिक्विड नीचे आता है, तो आपका शेप कैसा होता है, इस तरीके से होता है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्ट एंगल है वो लेस देन 90 है, और यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्ट एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, इसको बना लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, किसी को फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई भी डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो यार।
कोई भी डाउट है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में तो आप क्लियर कर लो। तो मैं तुम्हें अभी इस चैप्टर के नोट्स भेज दूंगा, इस पूरे चैप्टर के फ्लूइड मैकेनिक्स के, इन सब नोट्स को उतार लेना। लिस्ट ऑफ डेरिवेशन तुम 11th क्लास वालों को सबको भेज रहा हूं मैं आज, तुम अपनी कॉपी में लिख लेना। कोई भी तुम्हें नहीं आती हो, डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, यश, अब्दुल, कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, चलो बाय यार। ये लिख लेना, मैं तुम्हें नोट्स भेज रहा हूं, ठीक है? ये पूरा लिख लियो, आज जितने डेरिवेशन कराए सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है यश? ओके यार। यस सर।